हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनंजय मैथ्स प्लानेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही अपना स्टडी स्टार्ट रखें। स्टडी को ड्रॉप नहीं करना है, जितना हो मेहनत घर बैठे करते रहें। आज परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपया दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपया बचते हैं, तो उसका आय ज्ञात करें। तो पहले क्या कहा गया? यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 20% भोजन पे खर्च किया, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। और शेष का 5% यातायात पर 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/20। यानी 5, मान लिए टोटल आय उस व्यक्ति का 5 है, तो 5 का 20% कितना होगा? 1। तो मान लिए टोटल इनकम 5 है, उसके पास एक खर्च कर दिया तो कितना रुपया बचा? शेष उसके पास कितना रुपया बचा? 5 रुपया इनकम है, 5 का 20% भोजन पे खर्च किया, यानी 5 का 20% 1, तो 1 खर्च कर दिया तो उसके पास शेष कितना बचा? 4। फिर क्वेश्चन कहता है और शेष का 5% यातायात पर खर्च किया, यानी 5% यातायात पे खर्च किया। यानी मान लीजिए अगर टोटल शेष उसको 20 बचा, तो 20 का 5% कितना होगा? 1। यानी अगर 20 टोटल है तो 1 खर्च किया, परसेंटेज के हिसाब से 5% यातायात पर खर्च किया, तो 20 का 5% 1। तो यानी अगर टोटल 20 है तो 20 का 5% कितना होगा? 1। यानी 1 खर्च कर दिया यातायात पर, तो कितना उसके पास शेष बचा? 19। 20 में से गया 19, यानी 19 उसके पास शेष बचा। यानी अगर इसको टोटल निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 20 पंचे 100। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, शेष कितना बचा? 19 चौक 76। अब इसको काटेंगे छोटा करने के लिए रेशियो में। मान लीजिए इसका रेशियो निकालिए काट के 4 से। 4 दूनी 8, 25 चौक 100, और ये हो गया 4, 3, 4 9 36, 25 टोटल 25 बचा, और ये 19। और ये हम लोग यहाँ तक निकाले 5% यातायात पर। और क्वेश्चन आगे क्या कर रहा? अंत में शेष धन का 120 रुपया, उसमें जो परसेंटेज था तो हम लोग यहाँ तक परसेंटेज निकाल लिए, लेकिन यहाँ बता रहा है कि शेष धन का 120 रुपया। यहाँ तो परसेंटेज में नहीं दिया, यहाँ तो रुपया में दे दिया, यानी शेष रुपया दान दिया कितना? दान में 120 रुपया दान किया, और उसके पास 1400 रुपया बच गया, यानी फिर इसको बचा कितना? 1400 रुपया। यहाँ तो हम लोग यहाँ तक निकाले सिर्फ 5% यातायात पर, और यहीं से हमको आंसर सोल्व करना है। यानी उसको इतना के बाद 5% यातायात पे खर्च करने के बाद कितना बचा, तो इतना जो दान किया, यहाँ तक तो हमको परसेंटेज में प्राप्त हुआ है, तो हमको पहले यहाँ निकालना है 0, 2, 4, 1, 5, 1, यानी 1520 रुपया उसको बचा होगा। तब तो 120 रुपया दान किया और 1400 रुपया उसके पास रखा हुआ है। तो यहाँ तो परसेंटेज यहाँ तक निकाले थे, यानी अगर 1520 रुपया उसको बचा था, तब तो उसी में से 120 रुपया दान किया और 1400 रुपया उसके पास बचा हुआ है, तो यहाँ शेष बचा कितना? 19। लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा 1520 बचा, इसको 1520 से कितना गुना है? 1520 से 19
80 बार में, यानी 19 से 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1520 आएगा। उसी तरह ये शेष हुआ, यहाँ देखिए शेष इतना बचा था, तो उसी शेष को बराबर किए, रेशियो में हमको शेष 19 प्राप्त हुआ, लेकिन रियल में शेष उसको 120 रुपया दान और 1400 रुपया बचा था, यानी टोटल उसको 1520 बचा था। लेकिन रेशियो में परसेंटेज जब निकाले तो हमको 19 बचा, लेकिन वहाँ दिया है 1520 बचा, तो 19 को 1520 के इक्वल किए 80 टाइम्स। उसी तरह टोटल हमको निकालना है, उसका आय ज्ञात करें, तो आय उसका कितना है 25 मल्टीप्लाई 80 कितना हुआ 8 पचे 40 और 10 16 4 20, यानी उसका आय जो है 2000 रुपया होगा। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 20% का फ्रैक्शन 1/5, यदि टोटल 5 है तो 5 का 20% 1, तो 1 खर्च किया, यानी 5 में से 1 खर्च किया, कितना बचा 4। उसी तरह और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है, तो 5% यातायात पर 5% इक्वल टू फ्रैक्शन में 1/20, तो 20 का 50% नहीं 20 का 5% 1, तो 20 में से 1 खर्च किया तो कितना बचा 19, तो टोटल अगर 20 है तो उसमें से 1 खर्च किया तो बचा 19। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकलेगा, ये टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकलेगा, अगर शेष का मल्टीप्लाई करेंगे शेष जितना बचा उतना निकलेगा। तो इसको छोटा कर दिए काट के, 4 से काटे 25 19, उसी तरह यहाँ तक हम लोग कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन का और अंत में शेष धन का 120 रुपया दान देता है, तो 120 रुपया दान देता है, उसके बाद 1400 रुपया बचता है, तो टोटल कितना हुआ 1520, लेकिन हमको परसेंटेज में आया कितना 19। रेशियो जब इसका निकाले मल्टीप्लाई करके तो हमको 19 आया, तो ऐसे यहाँ से निकाले तो 1520 आया, तो इसको इक्वल किए 19 से 1520 में, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 1520 आएगा 19 से। उसी तरह आय ज्ञात करें, आय निकाल दिया, आय के लिए टोटल हुआ 25 × 80 2000 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। मामू अपने घरेलू चीजों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपया का बजट करता है, तो रामू की मासिक आय क्या होगी। रामू अपने घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, यानी 50% मासिक आय घरेलू खर्च पर, यानी 50% घरेलू खर्च करता है। 50% इसका टू कितना हो गया 1/2 फ्रैक्शन में, और शेष में 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर, यानी सब में शेष लगा है क्योंकि शुरू में शेष दे दिया गया। शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है, तो 50% परिवहन पर शेष आ गया, यहाँ सब में शेष आ गया है, इसीलिए इसको जोड़ देंगे 50% प्लस 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर, 10% खेलकूद पर। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 50 25 75 10 85%। अब ये 1/2 50 का। अब भैया सर इसको क्यों नहीं जोड़े, तो ये रामू अपने घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक, इससे पहले कहीं आपको शेष नजर आ रहा है, शेष नहीं है, जहाँ शेष रहेगा वहाँ जोड़ेंगे, यहाँ शेष नहीं, यहाँ अकेले 50% है, इसको अकेले रख दीजिए। उसके बाद शेष आया 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% कोमा देखे लगा हुआ है ना,
25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपया बजट करता है। तो 900 रुपया जो बचाता है ये तो परसेंटेज नहीं है, इसको बाद में इसको देखेंगे। तो ये 85% आ गया। 85% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 85% को 85/100 फ्रैक्शन निकालने के लिए बताए थे ना परसेंटेज बराबर मल्टीप्लाई करते थे 1/100 से या 100 से भाग देते थे। 85 5 से 17 पर 5 से 20 यानी 85% इसका जो कितना आएगा फ्रैक्शन में 17/20। इसी तरह जैसे ये मान लीजिए 2 रुपया इसका इनकम है मासिक आय, तो 50% खर्च करता है। तो यदि टोटल 2 रुपया है तो ये 50% खर्च करता है, इसके पास कितना बचेगा शेष? 2 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 1, यानी इसके पास शेष बचा 1। उसी तरह फिर अगर 85% यहाँ खर्च करता है टोटल मिला के, ये टोटल शेष वाला, तो 85% खर्च करता है। यानी अगर टोटल 20 है उसमें से 17 खर्च कर रहा है, तो 20 अगर टोटल है उसमें से 17 खर्च कर रहा है, शेष कितना बचा? 3। क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में? इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका टोटल आएगा, तो मल्टीप्लाई 20 दूनी 40। शेष कितना बचा? 3 गुना 1 3, यानी ये आ गया। लेकिन यहाँ दिया शेष 900 रुपया का बचत करता है, यहाँ शेष तो हमको निकला 3% से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए तो शेष 3 आया और टोटल 40। लेकिन क्वेश्चन का 900 रुपया का बचत करता है, तो इसको शेष कितना बचा? 900 रुपया कितना गुना है ये? 3 तिया 9, 300 गुना। उसी तरह ये टोटल आय कितना होगा? तो टोटल ये है, तो टोटल कितना होगा? 300 गुना। अगर बचत 900 दिया है तो हमको फ्रैक्शन में 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 900 रुपया बचत करता है, तो कितना गुना है? 300 गुना। उसी तरह अगर शेष 300 गुना है तो इसका टोटल भी 300 गुना होगा। तो 4 तिया 12, 1 2 3 0, यानी उसका मासिक आय 12,000 रुपया रहा होगा। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से, रामू अपने घरेलू चीज़ों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है। 50% खर्च करता है, 50% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2। और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। 50%, 25%, 10% कितना हुआ? 85%। इसको फ्रैक्शन में तोड़े 17/20 आया। तो यदि टोटल 2 था उसका मासिक आय, टोटल 2, तो 1 खर्च कर दिया, 2 का 50% कितना होगा? 1, यानी 1 खर्च किया, शेष कितना बचा? 1। उसी तरह दूसरे में अगर 20 है, अगर 20 रुपया का 85% कितना होगा? 17। यदि 20 रुपया में 17 रुपया खर्च करता है, उसके पास शेष कितना बचेगा? 3। उसी तरह 20 टोटल है तो उसको कितना बचा? 3। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो टोटल निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शेष के सामने वाला शेष निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई किए 20 दूना 40, शेष को किए 3 गुना 1 3, लेकिन हमको आया शेष कितना? 3, लेकिन क्वेश्चन का रहा शेष है 9, तो इसको बराबर करेंगे तो 3 आया इधर, लेकिन क्वेश्चन का 900 बराबर किए, 300 से मल्टीप्लाई किए 900। इसी तरह अगर शेष में 300 से मल्टीप्लाई हुआ, उसी तरह टोटल में भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 गुना 300 12,000। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन, शंकर के पास जितने रुपये थे उसमें से 35% अपने पत्नी को और
50% पुत्रों को दे देता है, शेष 450 रुपया अपने लिए रख लेता है। तो शंकर के पास कुल कितने रुपये थे? तो अपने पत्नी को कितना दिया? 35%। 35% अपने पत्नी को दिया और 50% पुत्रों को देता है, तो प्लस 50% पुत्रों को दिया। यहाँ अलग अलग क्यों नहीं लिखे? क्योंकि शेष कहीं नहीं लिखा हुआ। शंकर के पास जितने रुपये थे उसमें से 35% अपने पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है। तो 35% पत्नी को, 50% पुत्र को, टोटल कितना हुआ? 85%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो कल बताए थे। तो 85% वो दे दिया तो उसके पास कितना परसेंट रुपया बचा? टोटल कितना होता है? 100%। 85% आपने दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 85 माइनस कर देंगे, आपके पास कितना बचा? 15%। लेकिन क्वेश्चन दिया है शेष 450 रुपया अपने लिए रख लेता है, लेकिन आप तो रखे परसेंटेज में 15%, लेकिन रुपया में 450 रखे, यानी 15% इक्वल टू कितना हो गया? 450। यहाँ कैसे होगा देखिए, 35% आपने पत्नी को दे दिया, 50% पुत्रों को दे दिया, उसके पास कितना बचा? 15%, क्योंकि 35 और 50, 85% तो दे ही दिया, अपने पास कितना परसेंट वो रखा? 15%। लेकिन रुपया में कहा कि 450 रुपया रखा, परसेंटेज में बोला 15% रखे, यानी 15% इक्वल टू 450। तो रुपया में आप 450 रखे, परसेंटेज में आप बोले कि मेरे पास 15% रुपया बचा, और किसी को बोले कि मेरे पास 450 रुपया बचा, रुपया में बोले 450 बचा, परसेंटेज में बोले 15% बचा। तो 15% बराबर 450, इसको काटिए, 15 तिया 45, 30 बार में, यानी 1% इक्वल टू कितना हो गया? 30। हमको कह रहा है कुल कितने रुपये थे? कुल तो 100%, यानी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100% आ जाएगा, यानी 100%, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3000, यानी 3000 रुपया उसका कुल उसके पास था। तो इस तरह एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना? 30%, 30% अंग्रेजी में और 50% हिंदी में, प्लस 50% हिंदी में, टोटल कितना होगा? 50 प्लस 30, 80%, यानी 30% हो गया अंग्रेजी में, 50% हिंदी में, तो कितना हो गया? 80%। और शेष 500 पुस्तकें, परसेंटेज में तो अब तो नहीं दिया, यानी कितना परसेंट बचा? 80%। ये दोनों मिल के हो गया, हिंदी प्लस इंग्लिश मिल के 80%, शेष बचा कितना? 20%, यानी 100% में 80% ये दोनों हो गया, 80%, बचा कितना? बचा कितना? 20%। इसी तरह 20% परसेंटेज में 20% बचा, लेकिन यहाँ शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषा में है, यानी 20% अन्य भाषा में होगा, क्योंकि परसेंटेज में 20 और गिनती में 500 पुस्तक, तो 20% बराबर 500, 1% बराबर कितना होगा? 20 से इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 2500, 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार और पुनः रिपीट, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है, 50% पुस्तकें हिंदी में, और शेष 500 पुस्तकें, परसेंटेज तो अब नहीं आया, तो 30% अंग्रेजी, 30% इंग्लिश में, 50% हिंदी में, 50% हिंदी, तो
टोटल कितना हुआ 50 + 30 80%। ये तो 80% हिंदी और इंग्लिश हो गया। अब शेष अन्य भाषा में है, तो शेष कितना बचा 80% ये दोनों हुआ, तो 20% अन्य बचा। तो अन्य भाषा में 20%, लेकिन दिया है कि 500 पुस्तक, यानी 20% बराबर 500, तो 1% बराबर 25, इसको काट दिए। तो इसी तरह पूछा है कुल कितनी पुस्तक है, कुल कितनी पुस्तक है, तो कुल कितना, कुल इक्वल टू 100%, यानी कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर 2500, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो यहाँ देखिए, यदि पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का, देख रहे हैं, शेष का 30% फ्रेंच में है, और यदि अंत में शेष का 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है। तो हम कहाँ बताए थे कि अगर शेष रहेगा, शेष इतना में शेष इतना %, उसके बाद शेष, तो उसको अलग अलग लिखेंगे। जहाँ शेष नहीं रहेगा उसको जोड़ दिया करते थे पिछले क्वेश्चन में। उसी तरह इसमें कितना, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% हिंदी में और 50% अंग्रेजी में, शेष का 50% अंग्रेजी में। ठीक है। शेष का फ्रेंच है 30%, फ्रेंच है 30%। तो 20 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, और 50 का 1/2, और 30 का 3/10। ठीक है। यदि पुस्तकालय में टोटल 5 था, टोटल पुस्तक 5 था, 5 का 20% 1 कितना था हिंदी। ये मान लीजिए टोटल पुस्तक 5 था, तो एक पुस्तक क्या था हिंदी, एक पुस्तक हिंदी था, तो शेष कितना बचा 4, शेष कितना बचा 4। अगर टोटल पुस्तक 2 था, तो उसमें से एक क्या था अंग्रेजी, तो टोटल अगर 2 था, एक कितना था अंग्रेजी, तो बचा कितना 1। उसी तरह अगर टोटल 10 पुस्तक था, उसमें से 3 पुस्तक फ्रेंच, यदि 10 पुस्तक टोटल था, उसमें से 3 पुस्तक फ्रेंच, यानी 30% फ्रेंच था, तो 10 में से 10 का 30% कितना होगा 3 फ्रेंच, तो शेष कितना बचा 7। अब टोटल निकालने के लिए बताए थे, मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 5 दूनी 10, 10 दे 100। उसी तरह इसका 4 7 28। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 से 25 पर, 4 से 7 पर, यानी टोटल आया 25 और शेष आया 7। लेकिन क्वेश्चन दिया है अंत में शेष 6300 है, तो हमको आया 700, अब इसको 6300 के बराबर करना पड़ेगा। तो शेष में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 पूरे, क्योंकि हमको आया 7, क्वेश्चन दिया है 6300 पुस्तक, तो इसको 6300 के बराबर करने के लिए 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें 6300 पूरेगा। इसमें 7 नंबर 63, 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। पूछा है पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक, तो कुल में भी 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कुल 25 नंबर 945, यानी 22,500 पुस्तक पुस्तकालय में टोटल है। ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं, 20% पुस्तक हिंदी में, 20% हिंदी में और 50% अंग्रेजी में, 50% अंग्रेजी में, ये हो गया
इसका फ्रैक्शन बता ही दिए थे, और इसका फ्रैक्शन ये होता है 50% का और ये 20% का, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच, और फ्रेंच का हो गया 30% का 3/10 फ्रैक्शन, यानी 5 में 1 आपको हिंदी, तो 5 में 1 हिंदी है तो बचा कितना शेष 4 शेष 4। अगर 2 टोटल पुस्तक 2 है तो 1 है उसमें अंग्रेजी, तो बचा कितना शेष 1, 2 टोटल तो 1। यदि 10 टोटल है तो उसमें से 3 फ्रेंच है तो शेष कितना बचा 7। इसको टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किए, 5 दूना 10, 10 10 100, 100 चौक 28, इसको काट पीट किए, शेष आया 7, लेकिन क्वेश्चन दिया शेष है 6300। तो इसको बराबर करने के लिए 900 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 900 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। 900 से मल्टीप्लाई किए 5500, ये हमारा हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 20% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है, तो उसे अपने पिता से कितने रुपये मिले। यानी गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पर, यानी 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर। इस बीच में देखिए शेष नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 40 + 20 हमें कितना हो गया 60%। इतना किस पे खर्च किया, हॉस्टल पर और किताब पर और स्टेशनरी पर, यानी 20% किताबों और स्टेशनरी पर, टोटल 60% खर्च किया वो। और शेष का देखिए, शेष का आ गया, इसको अलग लिखेंगे। शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है, 50% परिवहन पर खर्च करता है, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, 60% का 3 बटा कितना होगा 5। इसी तरह 50 का कितना होगा हाफ। यदि टोटल 5 रहता तो 5 का 3%, यानी 5 का 60% कितना होगा 3। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर और 20% किताब और स्टेशनरी पर, यानी ये तीनों मिला के 60% हुआ, यानी तीनों पर 60% खर्च करता है। यानी मान लिया गया टोटल उसको 5 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। 5 का 60% कितना होगा 3, यानी 5 में से वो 3 खर्च किया तो कितना बचा। यदि मान लीजिए 5 मिला उसको, उसमें से वो 3 खर्च कर दिया, कितना बचा 2। उसी तरह फिर परिवहन पर 2, 50%, 2 का 50 कितना होगा 1, यानी अगर टोटल 2 था तो 1 खर्च किया, कितना बचा 1। अब टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करने बताए हैं, 5 दूनी 10 और ये शेष कितना होगा 2, इसको काट दिए, 2 × 5 = 10, 5/1 आ गया। और शेष यहाँ क्या दिया 450 रुपया बचता है, तो शेष 450 कितने गुना है 450 गुना। उसी तरह ये भी 450 गुना हो जाएगा, 25 25 5 20, यानी 2250 रुपया, यानी उसको उसके पिता से 2250 रुपया मिला। यहाँ तक दिख रहा है 2250 रुपया मिला। एक बार रिपीट कर देते हैं।
40% हॉस्टल पर, 20% किताब और स्टेशनरी पर, टोटल कितना 60%। इतना वो खर्च किया हॉस्टल और किताब और स्टेशनरी पर, यानी इसका फ्रैक्शन आया 3/5। उसी तरह फिर शेष का, तो शेष का तो बताए थे कि अलग करते हैं, अलग लिखे हैं। शेष 50% परिवहन पर, 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ। तो यदि कुल उसको 5 रुपया मिलता है, मान लीजिए 5 मिलता है तो 3 खर्च करता है, तो 5 में से 3 खर्च किया तो शेष कितना बचा 2। शेष कितना बचा, तो जब मान लीजिए कुल अगर 5 रुपया मिला, 3 खर्च किया, शेष बचा कितना 2। इसी तरह अगर कुल 2 मिला, 50% खर्च किया 1, तो कितना बचा 1, 2 में से 1 गया 1। इसी तरह कुल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करने बताए, 5 दूनी 10। इसी तरह 2 गुना 1 2, दोनों काट दिए, 5:1 आ गया। अब यहाँ कह रहा है शेष का 450 रुपया बचाता है, तो शेष कितना आया 1, लेकिन 1 क्वेश्चन दिया 450, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 450 पूर जाएगा। तो 450 से उसी तरह 5 में 450 करेंगे 2250 हमारा आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।